सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मनीषा व्यास। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, अब तक हमने हिंदी में पाठ 4 जीवन का मूल मंत्र का अभ्यास किया था और उसके कठिन शब्द और शब्दार्थ समझे थे। अब हम प्रश्न के उत्तर का अभ्यास करें। पहला देखो बच्चों, माँ ने नेहा को क्या समझाया? माँ ने नेहा को समझाया कि बेटा, खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो और हर काम को ध्यान से किया करो। ऐसा करने से तुम सब काम अच्छे से कर पाओगी। सही बात है बच्चों, हमें हर काम अच्छे से करना चाहिए, धीरे से करना चाहिए। पर ये जो नेहा नाम की लड़की थी, वह उसको हर एक काम में जल्दी रहती थी। उसको सब काम जल्दी जल्दी फिनिश करना था। खाना खाने बैठे तब भी वो धीरे से चबा कर नहीं, जल्दी जल्दी फिनिश करके उठ जाती थी। तब उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, खाना धीरे धीरे चबा कर खाया करो और कोई भी काम करो तो ध्यान से करो। अगर हम ध्यान से काम करेंगे तो सब काम कैसा होगा? अच्छी तरह से होगा। सेकंड नंबर देखो बच्चों, पिताजी की किस सीख को छोटे बालक ने मूल मंत्र बना लिया था? बच्चों, पाठ में हमने समझा था, पिताजी ने उसे सीख दी कि काम चाहे जितना भी आ जाए उसे बड़े आराम से करना चाहिए। लड़के ने इस सीख को अपना मूल मंत्र बना दिया था। हाँ, वह छोटा सा बालक जब छुट्टी होता है तब वो पिताजी के साथ दुकान पर जाता और दुकान पर जाकर उसने धीरे धीरे सब काम सीख लिया था। जब भी छुट्टी होती तब जाता। जब वो पहली बार गया अपने पिताजी के साथ, तब रास्ते में उसके जूते का तला निकल गया था। तब उसे पिताजी ने कहा कि इसे अच्छे से चिपकाओ और सूखने के बाद ही इसमें कील ठोकना। यह सीख उन्होंने दी थी और बालक ने भी पिताजी को इस मूल मंत्र बना लिया। पिताजी ने उसे यह सीख दी कि काम चाहे जितना भी आ जाए, कितना भी क्यों नहीं काम हो, पर हमें वो सारा काम कैसे करना चाहिए? आराम से करना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी करने में काम बिगड़ भी सकता है। बच्चों, थर्ड नंबर, बालक की माँ ने उसे क्या सलाह दी? बालक की माँ ने उसे कहा, बेटा, तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। जब यह बालक बड़ा हो गया तो उसने अपनी दुकान खोली और वह सारा काम इतना लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता था कि सब लोगों को उसे पसंद आता था और सब उसके ग्राहक बन जाते। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते हो? तुम्हारे नए जूते मजबूत भी होंगे, लोग उसे पसंद भी करेंगे और खरीदेंगे भी। ऐसा उन्होंने कहा। लास्ट, प्रस्तुत कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में हमने यही समझा है। वह बालक छोटा सा, पर वो कैसे काम करता था,
जब छुट्टी होती तब वो पापा के साथ जाता, अपने पिताजी के साथ जाता। धीरे धीरे करके सारा काम सीख गया और वो कितनी मेहनत से करता, लगन के साथ करता और ईमानदारी से करता था। कोई भी काम हो, उसके पास ज़्यादा हो कम हो, पर वह ठीक तरह से अच्छे से करता था। तो हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कोई भी काम हो वह हमें ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। बच्चों, हमने प्रश्न के उत्तर समझे जो मौखिक। अब बच्चों, हम टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 31 पर वो समझेंगे। भाषा ज्ञान, उसमें फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1, सुमेल कीजिए। यहाँ पर हमें जोड़ना है। हाँ, आपको लिखना नहीं है बाजू में, आपको लाइन जोड़ करके जोड़ना है उसे। फर्स्ट नंबर अज्ञान। अज्ञान यानी कि उसमें कौन सा आंसर आएगा सामने से ढूंढना है। सामने सारे आंसर दिए हैं और इस साइड सारे क्वेश्चन, तो उसमें से कौन सा आएगा? बिना ज्ञान के, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, वैसा जिसे हम कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस व्यक्ति के पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो कुछ अच्छे से नहीं समझेगा, वैसा। अज्ञान, तो उसका क्या आएगा? बिना ज्ञान के, वैसा इंसान। दूसरा देखो कुसंग। कुसंग यानी कि इसमें से कौन सा आएगा? बुरी संगत। हाँ, बुरी संगत। बुरी संगत यानी कैसा? बुरी सोबत या फिर बुरी संगत, जो अच्छा नहीं है, वह बुरे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है। जैसे कोई बुरा है तो हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना है, पर जो अच्छे इंसान हैं उनके साथ हमें हमारे फ्रेंड होने चाहिए। वैसे कुसंग यानी कि बुरी संगत। तीसरा देखो दुर्बल। दुर्बल यानी कमज़ोर, फर्स्ट नंबर वह आएगा उसके साथ। दुर्बल के साथ कमज़ोर। कमज़ोर यानी कि जिसमें शक्ति न हो, वैसा। कुमार्ग। कुमार्ग, उसके साथ यहाँ पर गलत राह। कुमार्ग यानी कि गलत राह, ऐसा मार्ग जिस पर चलना बुरा समझा जाता है, वह हमें सही राह पर चलना है। हमें अच्छा इंसान बनना है, अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, तो हमें अच्छी राह पर चलना है, गलत राह पर नहीं। लास्ट निर्भय। निर्भय यानी कि भय से रहित। भय से रहित यानी कि जिसको किसी से डर नहीं लगता हो, वैसा। जो किसी से नहीं डरता वह निर्भय। भय से रहित। प्रश्न नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। विशेषण बच्चों, हमने फर्स्ट और सेकंड ये दोनों में विशेषण किसे कहते हैं वह समझा था। थर्ड में भी हम लोग सीखेंगे ग्रामर में, जब वह चैप्टर हमारा आएगा तब। पर विशेषण यानी कि क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं।
पहला देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे देश के ध्वज में कितने रंग है? हमारे देश के ध्वज में कितने रंग है? बोलो कितने हैं? 3। हाँ, कौन कौन से? केसरी, सफ़ेद और नीला। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा? 3। सेकेंड नंबर देखो, गुलाब जामुन का स्वाद कैसा होता है? पसंद है कि नहीं सबको? मुझे तो बहुत पसंद है गुलाब जामुन। हाँ, तो उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा। सही। तो यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा? मीठा। आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी है? यानी कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यह आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, आपका स्टैंडर्ड कौन सा है? 3rd। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। नेक्स्ट, तरबूज अंदर से किस रंग का होता है? पसंद है कि नहीं सबको? हाँ, गर्मी के सीज़न में हमें बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है। तो वो किस रंग का होता है तरबूज? लाल। सही। तो यहाँ पे आंसर आएगा लाल। और लास्ट, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा है? कैसा है बच्चों? गोल। सही। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। तो यहाँ पे आंसर आएगा गोल। बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज, चलो 3rd नंबर क्या है? लिंग बदलिए। लिंग बदलिए यानी शब्द के जिस रूप से उनके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये भी हमने सेकेंड में समझा था, 3rd में अभी बाकी है, आएगा आगे। तो यहाँ पर जो शब्द स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग करना है और जो पुल्लिंग है वह स्त्रीलिंग। तो उसकी क्या है व्याख्या? लिंग यानी कि शब्द के जिस रूप से उनके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला देखो, विद्वान। विद्वान, तो उसका क्या आंसर आएगा? विदुषी। हाँ। सेकेंड, शिष्य, तो शिष्या। शिष्य जो है वो है पुल्लिंग, तो उसका सामने हम स्त्रीलिंग क्या लिखेंगे? शिष्या। नेक्स्ट, माली। माली वो भी है पुल्लिंग, तो उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? मालिन। सामने देखो, छात्र, तो छात्र का छात्रा। हाँ, छात्र यानी कि जो बॉय है वह विद्यार्थी और जो गर्ल वो, तो यहाँ पर छात्रा। उसके बाद श्रीमान। श्रीमान, श्रीमती। पुत्र। पुत्र का क्या होगा? पुत्री। हाँ सही, पुत्र का पुत्री। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, उदाहरण देखिए और लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया है, शब्द दिया है, उस शब्द को यहाँ पे अलग अलग छांट कर यहाँ पे लिखना है। हाँ देखो, पहला देखो, सच्ची, तो स जोड़ अ जोड़ च जोड़ च जोड़ ई, यानी कि यहाँ पर स, तो स के साथ हमें क्या सुनाई देता है? तो अ लिखा है। जो च है पहला वह हमें आधा दिया हुआ है, तो वो एक ही बार आएगा, वैसा ही रहेगा, सिर्फ च।
उसके बाद देखो च को किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है? ई। हाँ, अब पढ़ो, साथ में हम लोग पढ़ते हैं। स च ची। तो यहाँ पे जो शब्द है वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है, अलग अलग करके। सच्ची। यहाँ पर दूसरा देखो, जल्दी। तो ये कैसे आएगा? यस, ज जोड़ अ। ल आधा है इसलिए सिर्फ ल ही आएगा, उसके साथ अ नहीं आएगा। द को किसकी मात्रा है? ई की मात्रा। तो उसके बाजू में ई। तो कैसे बनेगा? ज जोड़ अ जोड़ ल जोड़ द जोड़ ई। आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्लस करके भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखो, तीसरा छुट्टी। तो यहाँ पर छ, और उसको छ को किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे सिर्फ छ लिखा है, उसके साथ ऊ की मात्रा प्लस ट प्लस ई। यहाँ पर जो ई की मात्रा है वह, यहाँ पे जो मात्रा है उसे अलग किया हुआ है। हाँ, आई बात समझ में? दूसरा देखो, अच्छा, यहाँ पे च वापिस आधा है। हाँ, तो अ प्लस च आधा है इसलिए सिर्फ च ही। छ को किसकी मात्रा लगी हुई है यहाँ पर? आ की। तो यहाँ पे प्लस करके वहाँ पे बाजू में क्या आएगा? आ। लास्ट, बिस्तर। ब को किसकी मात्रा हो लगी हुई है? ई की मात्रा। हाँ, तो ब लिखेंगे प्लस ई। स जो है वो है आधा, तो स लिखेंगे प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस अ, बिस्तर। ऐसे करके हम इसे पूरा करेंगे।